तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द GBS यानी कि गुलियन बारे सिंड्रोम। एज यू ऑल नो अबाउट द GBS आउटब्रेक इन पुणे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं GBS इन डिटेल कि कैसे ये होता है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट हैं और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्यों है और क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और पुणे में इसका आउटब्रेक हुआ क्यों आखिर। सो बेसिकली 60 to 70% केसेस में ये उन पेशेंट में होता है जिनको पास्ट में या तो कोई GIT इन्फेक्शन हो यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ हो या कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ हो यानी कि लंग इन्फेक्शन हुआ हो। और पुणे में ये आउटब्रेक हुआ ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट है दैट इज़ कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी। अब बात करते हैं GBS के सिम्टम्स की। सो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसमें आपको वो देखने को मिलेगा रैपिड मसल वीकनेस। या तो आपको हाथ पैरों या कमर में दर्द मिल सकता है, या फिर आपको देखने को मिल सकता है स्वेलोइंग एंड स्पीकिंग डिफ़िकल्टीज, या फिर आपको कोई नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन सी मिल सकती है बॉडी में। एंड इन सीवियर केसेस में आपको लिम्ब एंड फेशियल मसल पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है। एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी फेस कर सकते हैं आप ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स। सो अगर इनमें से आप कोई भी सिम्टम फेस करते हैं तो इमीडिएटली कंसल्ट करें अपने नियर बाय हॉस्पिटल से। एंड अब बात कर लेते हैं इससे होने वाली पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस की। सो इसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो है कि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है पेशेंट को, पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई या लो हो सकता है, पेशेंट की हार्ट बीट कंट्रोल नहीं रहती है, पेशेंट बाउल एंड ब्लैडर डिस्फंक्शन फेस करने लग जाता है, यहाँ तक कि पेशेंट को पूरी बॉडी में पैरालिसिस तक हो सकता है। So in most of the cases the GBS is non-preventable, but up to some extent हम इससे बच सकते हैं by following hand hygiene, by consumption of the cooked food, by drinking the boiled water, maintaining a healthy lifestyle. So ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करके आप अपने आप को GBS होने से बचा सकते हैं। So अब बात करते हैं GBS के ट्रीटमेंट की। So इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है एंड इसमें हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पेशेंट का पेन मैनेजमेंट करके हम इसमें पेशेंट को प्लाज्मा फेरेसिस भी दे सकते हैं, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये सब कुछ थेरेपीज़ दे के पेशेंट की कंडीशन को हम कॉम्प्लिकेटेड होने से रोक सकते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मिलने पर पेशेंट पूरी तरह रिकवर भी हो जाता है। बट द मेन कैच इज़ दैट कि इसकी रिकवरी में पेशेंट को वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स भी लग सकते हैं। एंड लास्ट में थोड़ा हम GBS को एक फ़नी एनिमेशन के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। My CSF has a normal WBC, but protein is increased. Sadly explaining the prickly pins and needles in my fingers and toes. Wrists and ankles plus my gait is so uncomposed. Rapid heart rate, loss of bladder control, speaking troubles and making straight faces all added to my woes. You give me achy vein, weakness in my toes, to my feet, to my legs, creeping up to my brain. Oh no. Symptom onset, unknown etiology, but most common after an infection. Digestive or respiratory, sometimes Campylobacter, sometimes CMV, rarely from immunization or post-surgery. A minority of patients may need to be ventilated mechanically. At last, I just want to say that stay safe and stay healthy, guys. See you in the next video.